इतना सारा पैसा? अबे ओ कबाड़ी, एक रात के लिए मेरे साथ चलेगा? अभी ये सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। ऐसी और भी गड्डियां चाहिए ना तो मेरे साथ चल। एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ, वरना जिंदगी भर कबाड़ बिना करूंगा तब भी इतना नहीं कमा पाऊंगा। और चला ही जाता हूँ और इसको भी यार लपेट ही दूंगा। हाँ 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 मैडम, हम आ रहे हैं। मैडम जी, ये 1 लाख रुपए आप ही ने फेंके ना अभी? हाँ मैंने ही फेंके हैं। मैडम जी, और आप अभी कुछ कह भी रही थी, क्या कह रही थी? जरा एक बार फिर से कह देती थी। ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं। अरे अगर तूने सुना नहीं होता ना तो वहां से यहाँ भाग के थोड़ी ना आता। अरे मैडम जी, वो क्या बात है ना कि हम थोड़ा दूर लेटे हुए थे, तो आप जो बोली ना हमको बड़ा धुंधला धुंधला सुनाई दिया और हमको पता नहीं चला कि आप क्या बोल गई। चल वैसे ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगा? ऐसे और भी पैसे दूंगी। अरे मैडम जी, आपके साथ? आप तो ठहरी इतनी गोरी चिट्टी और ऊपर से हमको काम करने का पैसा भी देंगी? बताइए मेरे सब क्या करना है? झाड़ू पोछा बर्तन हमको सब काम आता है। पागल वागल है क्या? मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, ऊपर से एक रात के लिए लेके भी जा रही हूँ, तो तू इतना बेवकूफ तो नहीं है कि समझ ना पाए। तुझे ना ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुझे ना बस मुझे खुश करना है। अच्छा मैडम जी, वो वाला काम? अरे मैडम जी, आप परेशान ना हो, आदमी हमारे गांव हमको खिलाड़ी कहता है। आप जो बोलोगी ना, जैसे बोलोगी वैसे करेंगे। और आप बस खाली एक बार लेके तो चलो, बताओ कहाँ चलना है? तुझे ना कहीं और नहीं जाना है, बस तुझे ना मेरे घर चलना है। अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम घर वर नहीं जाएंगे। कहीं आपके पति या भाई देवर वेवर कोई आ गया, कहीं पकड़ लीन। ऐसा ही हमारा दोस्त था एक बिरजू, उसके साथ गांव में हुआ था। वो अपनी गर्लफ्रेंड क्या होता वो जो होती हैं उनसे मिलने गया था। तू बहुत ज्यादा चपड़ चपड़ बोल रहा है। अगर तू खुद सोच, अगर मेरे घर पे कोई भी होता, पति एंड ऑल कोई भी होता, तो मैं तुझे लेके जाती क्या, वो भी इस काम के लिए। मेरी बेइज्जत प्यारी है मुझे। और हाँ, तू मेरे घर पे चल, तुझे ना पूरी फुल सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि मैं अपने घर पे अकेली हूँ। अरे अरे मेम साहब, हम ऐसे कैसे भरोसा कर लें? आप खुद सोचो, आप अभी हमको घर वर पे लेके गई या कुछ आप दिमाग उमाग लगा के हमारे साथ कुछ षड्यंत्र रच रही होंगी। हमको घर पे लेके गई, आपके पति वती पा गए हमको, वो तो हमको धई के कचर देंगे। और अभी हमारा दोस्त भी भर्ती है, उसके लिए खाना ले जाते हैं, फिर 4 आदमी हमारे लिए खाना लेके आए। अरे हमारे तो घर में कोई ना कोई तो किसी न किसी को तो पेट पालना ही है ना, सबका तो पेट पालना ही है। तुझे पेट पालना है ना, ऊपर से तुझे 1 लाख रुपए भी दे रही हूँ, और मैं ये भी बोल रही हूँ कि तू मेरे को खुश कर लेगा ना तो तुझे और भी पैसे दूंगी। मतलब तेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। और हाँ, अगर तूने मुझे फुल सर्विस अच्छे से दे दी ना तो मैं तुझे प्रॉपर बुलाऊंगी, सिर्फ तुझे ही बुलाऊंगी। और हाँ, अगर मुझे तुझे फंसाना होता तो मैं तुझे 1 लाख रुपए थोड़ी ना देती ऐसे, वो भी। अरे मेम साहब, वो सब बात हम आपकी समझ रहे हैं, लेकिन बात क्या है ना कि हमको घर जाने में बड़ा डर लगता है। एक तो हम गरीब आदमी। अगर तू ना बहुत भोला है, तू बस ये बता तू मेरा काम कर पाएगा या फिर मैं किसी और को देख लूं? अरे नहीं नहीं मेम साहब, आप किसी और हमारे होते हो मेम साहब, आपको तो इतना कष्ट करना पड़े, दूसरी जगह चल के जाना पड़े, तो हमारी जवानी पे धिक्कार है मेम साहब। आप बताओ कहाँ चलना है? घर चलना है। अच्छा चलो मेम साहब, बस खाली है, बस देखे रहना हाँ, थोड़ा। हाँ देखो, तू तो एग्री हो गया, लेकिन मेरे को ये फुल मजा चाहिए ना। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि तू मेरा काम कर तो लेगा ना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पैसे भी बर्बाद हो जाएं और मुझे फिर मजा भी ना आए। अरे मेम साहब, अब आप क्या बोल गई? आप तो इंग्लिश में कुछ बोल रही हैं, हमको समझ तो आ नहीं रहा है कि आप क्या बोल रही, लेकिन हम आपको ये पूरा विश्वास दिला रहे हैं कि हम कह रहे हैं अगर आप एक बार हमसे काम लेंगी तो आप हमको बार बार बुलाएंगी। ये बात की हम जुबान दे रहे हैं मेम साहब। देख, अगर तू मुझे एक बार में खुश कर लेता है ना तो मैं तुझे बार बार बुलाने वाली हूँ। और पैसे की टेंशन तो बिल्कुल मत ले, पैसा ना, पैसों से तुझे भर दूंगी। और बता। अरे मेम साहब, फिर का फिर ना घोड़ा दूर ना मैदा। हम तो कहते हैं कि चलो कहाँ चलना है, हम बुलाएं, टैक्सी वैक्सी लेके आए, टेम्पो में पकड़ लाए। अरे तू पागल है क्या? इतनी बड़ी गाड़ी लेके आई हूँ। ये बड़की गाड़ी आपकी है का? हाँ और क्या। अरे मेम साहब, लाओ चाबी लो, हम गाड़ी लेके चलते हैं। तू चला लेगा? अरे मेम साहब, हम बहुत बड़े बड़े डाला डम्फर मेटाडोर सब चलाए मेम साहब। आप चाबी तो लाओ। अभी देखो गाड़ी 2 पहिया चला के ले चल रहे हैं। या फिर चला ले, मैं बैठ रही हूँ। मेम साहब, वो चाबी अंदर लगी हुई है। ठीक बेटा। हाँ, आज तो गाड़ी चला के मिली। अरे बाप रे बाप, इतना बड़का घर। मेम साहब, इनमें से आपका घर कौन सा है? तो 3-4 घर लग रहे हैं हमको। ये पूरा घर मेरा ही है। अरे बाप रे,
मेम साहब यहाँ तो चाहे कुछ भी करो कोई देखने ही वाला नहीं है, किसी को क्या ही पता चलेगा इतना बड़ा का घर है। अभी पता है, अभी तो सिर्फ तुमने बाहर से देखा है, अभी जब अंदर चलोगे ना तो और भी मजा आएगा। फिर उसके बाद जो तुम देखोगे फिर और मजा आएगा। अरे बिल्कुल मेम चलो चलो साहब। जल्दी चलो। ठीक है। अरे वाह, आज तो बिल्कुल परफेक्ट लड़का लेके आई हूँ। सो कभी मोटा है, पतला है, नाटा है, क्या है यार, आज ना बिल्कुल फिट लड़का मिला है। तुम मजा ही आ जाएगा। देखती हूँ अंदर चल के कि क्या बवाल चीज लेके आई हूँ। ये भाभी ये किस लड़के को लेकर के आई है? बताता हूँ इनको, आज दिन नए नए लड़के को लेकर के आती है ना। पहले फोटो ले लेता हूँ, आने तो बताता हूँ। अरे बाप रे। ओए, पैर नीचे करके बैठ। अच्छा मैं कबाड़ी वबाड़ी वाले भी ना अब अपनी औकात भूल जाते हो, है ना। मैडम जी तो बड़ा गुलगुला और कितना ठंडा ठंडा है। मैडम जी पंखा इतनी बढ़िया हवा कैसे दे रहे हैं? पंखा नहीं, एसी लगी हुई है सामने, दिख नहीं रही है तुमको? अच्छा ये ऐसी है। अरे हम तो सोचे ऐसे ही कुछ अच्छा तुम वो सब छोड़ो। हाँ। मैं क्या कह रही थी कि तुम काम तो कर लोगे ना। अरे मेम साहब आप बताइए, काम में तो हमने आपसे पहले ही आपको बताया था कि हम एक नंबर खिलाड़ी आदमी हैं। खिलाड़ी आदमी तो हो, तभी तो मैं तुम्हें लेके आई हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, मेरा ना हुलिया थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तुम एक काम करो ना, इधर बाथरूम है, तुम जाओ कपड़े चेंज करके आओ। अच्छा मेम साहब यहाँ से अंदर लेके मेम साहब, कोई अगर आपको कोई घर में आ गया हो वहाँ हमको पकड़ ली जाके। एक सेकंड रुको जरा। हेलो हेलो। हाँ देवर जी। अरे भाभी जरा बाहर आइएगा, आपसे बात करनी है। हाँ हाँ आइए आइए, जल्दी आइए। जी ठीक है, आ रही हूँ आ रही हूँ। आने तो इनको बताता हूँ, पूरे मोहल्ले में बेइज्जती करा के रखी ना इन्होंने। यार कौन था मेम साहब? अरे यार कोई नहीं था, वो मेरा देवर ना। अरे मेम साहब हमको मना किया था ना लेके आओ, आ गया ना आपका देवर। अब वो हमको पकड़ेगा, वो मारे वारेगा, थाने वाने दे देगा मेम साहब। पागल पागल हो क्या तुम? घबराओ मत, तुम जाओ, तुम कपड़े चेंज करके आओ, और तुम्हें ना रूम के अंदर कोई भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। अरे मेम साहब हम नहीं जाएंगे। हम पता चला वहाँ कपड़े बदलने गए और आपके वो देवर वो जो फोन किए वो हमको रास्ते में मिल गए और पकड़ के हमको पीट दी मेम साहब। हम समझा करो मेम साहब। अरे मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना कि तुम जाओ, तुम 100% सेफ हो। वो उसको कुछ काम होगा इसलिए वो बुला रहा है। मैं भी 2 मिनट में ना मैं भी काम करके आती हूँ, तब तक तुम चेंज करके आओ। और हाँ तुम ना अच्छे से नहा भी लेना, क्योंकि तुम्हारे पास से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक मेम साहब हम नहा लेंगे, जाइए अब हम भी जाते हैं, बस खाली कोई पकड़ न ले। हाँ हाँ तुम जाओ। कहाँ फंस गया यार मैं। देखो ये क्यों बुला रहा है अब। कहाँ रह गई यार, ये अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ देवर जी बताइए, क्यों पागल कर रखा है? हाँ पागल तो आपने हमें कर रखा है। ये बताइए, आज हर रोज नए लड़के क्यों लेकर के आती हैं आप? नया लड़का? अरे हाँ, अच्छा हाँ आज नया लड़का लेके आई हूँ। वो क्या है ना कि वो कबाड़ी वाला बेचारा, उसको हेल्प की ज़रूरत थी ना, तो मैं घर ले आई, क्योंकि जानती हूँ हम लोग कितने हेल्प करते हैं लोगों की, है ना। आप डेली नए लड़के लेकर के आती है, आपके चक्कर में पूरे पता है आपको पूरे मोहल्ले में थू थू हो रखी है हमारी। थूथू हो रखी है? अरे वो क्या है ना, मुझे लगा कि वो जो बगल वाली भाभी डेली आती है ना, उसकी वजह से थूथू हो रखी है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वजह से हो रखी है। बगल वाली भाभी आपको कहने क्या मतलब है? वही जो सीसीटीवी में रात को दिखता है, जो रात रात में बुलाते हो भाभियों को, कभी इधर वाली कभी उधर वाली। मैंने किसी को नहीं बुलाया, समझ में आया? अच्छा मेरे और तुम्हारे सिवा यहाँ पे रहता कौन है? अच्छा आपने कैमरे में देखा है ना? ये देखिए आपकी वीडियो, देखिए लेकर के आ रही हैं आप। तो तुम इस वीडियो का क्या करोगे? रखा रहूंगा, बताऊंगा आपको अच्छे से, भैया को बताऊंगा जा करके। आप धोखा दे रही हैं हमको। भैया को क्यों इन्वॉल्व कर? देखो तुम कुछ करते हो, मैं तुम्हारे भैया को बतानी चाहती हूँ, नहीं बतानी चाहती हूँ, सोचे छोटा है माफ कर देती हूँ। अच्छा देवर जी तुम ये बताओ कि तुम्हें पैसे वैसे की जरूरत है क्या? अभी कॉलेज की फीस देनी थी, तुम बताओ कितने देने हैं, बताओ। अरे देखिए पैसे वैसे की हमें नीड नहीं है, हमारे भैया पूरा कर देते हैं जो भी होता है। बस हमें ये है कि हम भैया को बताएंगे, आपको शिकायत करेंगे जो आप डेली नौटंकी कर रखी हैं। अच्छा
तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम्हें कुछ और चाहिए, तुम बताओ। भैया को क्यों इन्वॉल्व करना, भैया बेचारे वहाँ परेशान हो जाएंगे, वैसे दिन रात काम करते रहते हैं, यहाँ की जरूरतें पूरी करते हैं, फिर तुम लोग ये भी बताओगे। तो एक काम करिए आप मेरे लिए, जो आपकी दोस्त लोग हैं बस उन सब में से किसी एक का नंबर दे दीजिए, हमारी बात करा दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अरे देवर जी, बहुत नॉटी हो रहे हैं आप। हाँ मतलब दोस्तों के पीछे पड़ गए हैं। अच्छा बताओ, अच्छा कौन सी वाली पसंद है, जो पसंद होगी उससे बात करवा दूंगी। अरे वो जो थी नहीं, रिया करके थी जो, उससे बात करनी है। रिया, हाँ। अरे हाँ रिया एक्चुअली तुम्हें भी पूछा करती है कभी कभी। अच्छा। तो तुम कहो तो कल शाम को मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। हाँ हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहिए तो आज ही बुला दीजिए शाम को, क्या दिक्कत है। अब देखो आज का मेरा प्रोग्राम डन है ना कहीं, तो मैं चाहती हूँ मैं तुम्हारा कल करवाती हूँ फिक्स, और उसके बाद फिर तुम रोज रिया को घर बुलाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये वीडियो ना, ये वीडियो डिलीट कर देना जरा। पहले नंबर दीजिए फिर डिलीट करेंगे। ओके अच्छा चलो ठीक है। लो ठीक है। ठीक है, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत कर। आपने मेरा काम कर दिया, ये लीजिए आपकी वीडियो और ये रही डिलीट। ठीक। ओके थैंक यू। अब मैं चाह रही हूँ ना, डिस्टर्ब मत करना प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। मुझे तो बस नंबर लेने से मतलब था, कुछ भी करे मुझे क्या मतलब। अरे कहाँ रह गए, इतनी देर हो गई है और ये कबाड़ी वाला अभी तक आया, कहाँ मर गए। अरे आ गए मेम साहब, और कपड़े तो बहुत बढ़िया हैं। और मेम साहब वो जो शैम्पू रखा हुआ था ना, वो तो बहुत बढ़िया शैम्पू था, हम तो 3 बार लगाए, इतना बढ़िया शैम्पू था। एकदम देखो महक वह एकदम बढ़िया आ रही है, एकदम एक नंबर हो गए बाल बाल। और मैडम जी वो साबुन था, उसको ऐसे देखो तो आर पार उसके दिख रहा था पूरा सफा सफा। हम तो ऐसा कुछ साबुन वाबुन देखे ही नहीं। अच्छा तुम्हें इतना पसंद आया। अरे मेम साहब बहुत ज्यादा, और ऊपर से एक वो लगा हुआ था, उसको ऐसे ऐसे घुमा दो तो ऊपर से पानी गिर रहा था। अब मैं वो तो नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें अगर साबुन और शैम्पू पसंद आया तो तुम लेते जाना। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, तुम्हारे ऊपर कपड़े तो एकदम फिट आ गए। कम से कम 3-4 बार मैंने तुमको ना वहाँ पे कबाड़ बिनते हुए देखा, तुम मुझे पहले पसंद आ गए थे। फिर मैं सोचा मैं इसको बोलूँ ना बोलूँ, फिर मैं सोचा बोल ही देती हूँ, क्योंकि तुम बहुत लगन और मेहनत से काम करते थे और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ भला हो पा रहा था उन पैसों में। अरे मेम साहब उतने में का ही होता है। और कपड़े तो हम यहाँ एकदम बढ़िया स्मार्ट, तो हम बचपन से ही सब हमसे कह रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन बस वहाँ है कि गरीब घर में हुए थे ना, तो हम वही फटा चटा पुराना पहन के घूमते थे। कोई बात नहीं, अब तो तुम अमीर हो गए हो। अरे मेम साहब वो तो आप ये कपड़ा आप हमको दे दीजिएगा, है ना। हाँ तुम्हारे लिए ही है। और अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। अरे मेम साहब नाम से का मतलब है, हम तो यहाँ काम करने आए हैं, जो काम करने आए वो काम करते हैं ना। फिर नाम में क्या रखा है, नाम को कोई जरूरी थोड़ी नहीं है नाम बताना। अरे देखो नाम मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अब मैं तो तुम्हें अपने घर तक लेके चली आई हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती, और अगर नाम जान जाएंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे हम दोनों, क्योंकि तुम्हें बार बार बुलाना है, तो कम से कम इतना तो जानकारी होनी चाहिए ना। अरे मेम साहब हमारा नाम तो जयंत है, और मेम साहब वो जो जहाँ आप हमको मिली थी, जहाँ हम कूड़ा बिन रहे थे, तो उसी के 2 घर पीछे हमारे वो कुटिया है, जो 2 बड़े बड़े घर बने हैं, उनके पीछे वो जहाँ कूड़ा उड़ा फेंकते हैं उसी के बगल में हमारी कुटिया बनी हुई है, वो वहीं हम रहते हैं। अच्छा हाँ। तो जयंत तुम उस कुटिया में रहते हो मतलब। हाँ हाँ मेम साहब। और मतलब तुम्हारे घर में और तुम्हारी बीवी भी कोई है, फैमिली मेंबर कोई भी। अरे नहीं मेम साहब, कहाँ हमारी कोई बीवी होगी, आप खुद ही सोचिए, कबाड़ बिनने वाले को कौन ही शादी वादी करेगा। हम तो मेम साहब एकदम अकेले रहते हैं, अब जबकि हमारी उम्र भी हो गई है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, हम मजबूरी है हमारी। अरे ऐसा नहीं है कुछ भी, देखो क्या है ना कि आजकल भिखारियों की भी गर्लफ्रेंड होती है, और तुम तो कबाड़ी वाले हो, और तुम तो अच्छे खासे भी लगते हो, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ना। अरे कहाँ मेम साहब, कोई जब बीवी नहीं चलो बननी ये बढ़िया है, क्योंकि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि गर्लफ्रेंड रात में कॉल वॉल करती है, और फिर मतलब अब तुम्हें रात के लिए लेके आई हूँ और तुम्हारा बार बार कॉल वॉल आता तो डिस्टर्बेंस होती ना। हाँ मेम साहब बात तो अब एकदम सही कह रही है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ना एक चीज़ और बताती हूँ। हाँ। एक लड़की है मेरे नोन में, वो भी यही काम करती है, 2-2 लाख रुपए लेती है। अगर तुम उसको गर्लफ्रेंड बना लो तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, है ना। अरे क्यों नहीं मेम साहब, बताइए कौन है, दिखाइए जरा हमको। सुनो तो अब पता है क्या, वो भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम भी उसको परेशान, किसी दोनों लोग
दोनों को पता रहेगा कौन क्या काम करता है ना, और एक दूसरे को सपोर्ट भी मिल जाएगा बढ़िया। बात तो मेम साहब आप एकदम सही करी, लेकिन वो हमारी बनेगी क्या है गर्लफ्रेंड, आप खुद ही सोचिए। अरे वो इसलिए गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुम अकेले हो ना, ये काम करते हो, तुम सोचते हो कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारी नहीं बनेगी क्योंकि तुम ये काम करते हो, किसी को बता नहीं सकते। तो वो भी यही काम करती है, फिर किसी को नहीं बता सकती, तो उसको भी तो नीड है ना बॉयफ्रेंड की। बात तो मेम साहब एकदम पते की करी है ये बात तो। अरे ये देखो, ये है नेहा, देखो। अरे क्या बात कर रही मेम साहब, आप मजाक कर रही। ये देखो कितनी अच्छे खाना ही लग रही, मान ही नहीं सकता ये सब काम करती हैं। अरे यार, ये सब काम करती है, तुम मानो या ना मानो। हाँ, तुम क्यों नहीं मान रहे हो, तुम करते हो ना ये काम, तुम भी तो अच्छे खासे लग रहे हो। अरे नहीं मेम साहब, हम तो गरीब है ना, हमारी मजबूरी है। और ये तो देख रहे हैं कितनी सीधी सादी लग रही है, समझदार लग रही है। सुनो तो, वो ये क्या होता है जब क्लाइंट के पास फोटो भेजते ना, ऐसी फोटो भेजते हैं, सीधी संस्कारी होनी चाहिए, है ना, कि कुछ जानती ना हो। और वैसे भी तुम भी तो सीधा और संस्कारी लगते हो। अरे मेम साहब बस, अब हम ये सब बात नहीं सुनेंगे। आप जो काम कर रही वो काम करिए। और वो लड़की ऐसी नहीं है, वो अच्छी लड़की है। अच्छा, आपको जो काम, कैसे जानते हो? अरे मेम साहब देखने भी लग रही है, हम जानते थोड़ी, लेकिन देखने हमको परख बहुत है मेम साहब कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, हम देख ही के बता सकते हैं। और मेम साहब ये सब बातें हम अभी 4 दिन पहले बुड्ढे के साथ गई थी, किसी के साथ, पता है, कम से कम 2-3 लाख रुपए लेके आई है। अरे मेम साहब क्या बात कर रही, वो हमारी गर्लफ्रेंड है। वो ऐसा कुछ काम नहीं करती, हम उसको जानते हैं। और आप क्या बात कर रही हैं, हम फालतू बात नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ओह माय गॉड, सॉरी, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी ना? तो तुम क्यों बोल रहे थे कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है कोई? अरे मेम साहब कहा है ना कि फिर आप हुसक जाती, फिर आप हमको पैसा नहीं देती, ना काम कराती। अरे मतलब आप फिर काम ना कराती ना हमसे, हमको पैसा ना मिलता हो। अभी हमको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, पैसे की ज़रूरत है? तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहे हो ना। वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना नेहा, वो मेरे बचपन की दोस्त है, ठीक है? अरे मेम साहब प्लीज़ उसको कुछ मत बताइएगा मेम साहब, हमें बहुत बड़ी मजबूरी थी, हम ऐसे काम नहीं करते। मेम साहब हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ पता है क्या मजबूरी थी, तुम लड़के ना थोड़े से पैसे मिले नहीं कुछ भी करने लग जाते हो, है ना? अरे नहीं मेम साहब, अब कोई काम, ये कोई आदमी इस तरह काम जानबूझ के थोड़ी करता है। उनकी तो मजबूरी होती है, हमारी भी मजबूरी थी। वो कहा था ना कि हम उसके तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतने पैसे वाली है, तो तुम कम से कम उसी से इतने पैसे मांग लेते, ठीक है? नहीं, तुम तो ये सब करके तुम कमाओगे ना। अरे मेम साहब ये करने के लिए हमारा ज़मीर गवाही नहीं दिया, और हम अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे कैसे मांग सकते हैं? हम उसी का हाथ मांगने तो उसके पिताजी के पास गए थे, तो उसके पिताजी बोले कि जाके खुद से पैसा कमाओ जाके। अगर हम उससे ही पैसा मांग लेते तो वो क्या सोचती, हम तो की नज़र में गिर जाते ना कि हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है कि हम पैसा कमा सकें, हम 4 पैसा कमा सकें। बताओ, वो आज तक हमारे लिए इतना सब कुछ करते आई, और जब उसके लिए करने की बारी हमारी थोड़ी सी आई और हम उसी के सामने हाथ फैला देते तो हम अपनी ही नज़रों में गिर जाते मेम साहब। और कुछ भी हो जाता, हम बस उसकी नज़रों में गिरना नहीं चाहते, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम ये सब काम करें। काहे कि अब हम कोई नौकरी भी करने जाते तो नौकरी वाला भी हमको इतना को कहाँ पैसे देते, 10,000 रुपये देता, और हम अपने ही पैसे के लिए कब तक लड़ते हैं? आज 1 महीना 2-2 महीना लोग काम वहाँ करा लेते हैं। अच्छा तुम वो सब छोड़ो, ठीक है मैं समझ गई। तो अभी तक तुमने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं? कहाँ मेम साहब इकट्ठे हुए, कूड़े कबाड़े से खाना पेट ही भर जाता है, तो तुम वही पहली बार ये काम कर रहे हो? अरे मेम साहब इससे पहले भी 1-2 बार हम जा चुके हैं, लेकिन बात वही ना कि सब अमीर लोग ले जाते हैं, फिर बाद में पैसा देने की किस करते हैं, ज़्यादा ज़बरदस्ती करो तो मारते ऊपर से हैं। अच्छा, तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा तुम 1 मिनट रुकना, मैं आती हूँ। अरे यार कहाँ चली गई, कहीं उससे जाके बता न दें। अरे मेम साहब आप आ गई। ये लो, ये पूरे 2 लाख रुपए है, ठीक है? और हाँ, अगर तुम्हें पैसे कम पड़ रहे हैं तो तुम एक काम करो, जहाँ से मैं तुम्हें लेके आई हूँ ना, उसके बगल में जो फैक्ट्री है ना, हाँ मेम साहब है तो वो। तुम उस फैक्ट्री में ना जॉब ज्वाइन कर लो। अरे मेम साहब हम तो वहाँ जा चुके हैं, और वहाँ तो हमको पहले ही निकाल दिए थे। हाँ वहाँ मुझे पे कहीं पता है नहीं। कि तुम जा चुके होगे वहाँ पे, तुम्हें निकाल दिया। एक्चुअली वो क्या है ना कि वो मेरे दोस्त की फैक्ट्री है, तो मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी और तुम कल सुबह चले जाना। मैं उसको बोल दूंगी तुम्हें ना तुरंत जॉब मिल जाएगी, तुम्हें इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं लेकिन है। ऐसा हम तो पढ़े लिखे भी कम ही हैं, और मेम साहब आप ही हमको पैसा दे रही हैं, लेकिन हम कैसे चुकाएंगे मेम साहब? देखो वहाँ पे जब तुम जॉब ज्वाइन करोगे तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपये रहेगी, ठीक है? तो तुम थोड़े थोड़े करके मेरे पैसे चुका देना। 50,000 मैम साहब? हम तो पढ़े लिखे में, हमको मेम साहब ऐसी कार नौकरी में क्या करना मुझे रहे? पता है तुम्हें ना, बस जो
जो आते हैं ये लेबर मजदूर आते हैं हाँ, ना, हाँ। बस तुम्हें ना उनसे काम करवाना है, ठीक है? उनका हिसाब किताब तो कर ही लेते हो ना? हाँ हाँ मेम साहब, वो सब हमको सब आता है, हिसाब किताब तो हम कर लेंगे, वही लेन देन वाला काम जितना रहता है, पैसा वैसा का बस, बस। सब हमको आता है। तुम्हें बस उतना करना है और तुम्हें बस ये देखना है कि कोई भी खाली ना बैठे, उनसे काम हम करवाते रहना है तुम्हें। अरे बिल्कुल मेम साहब, और ये जो आपने पैसा दिया ना, हम इसकी पाई पाई चुका देंगे और बढ़ा चुका देंगे मेम साहब, बस उसको कुछ मत देखो, बताइएगा। ये पैसे तुम अभी रख लो, तुम्हारे पास जब हो तब तुम चुकाना, नहीं हो तुम मत चुकाना, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, हमने दोस्त की हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि अगर उसको ये सब पता चलेगा ना तो उसका दिल टूट जाएगा, इसलिए मैं उसको ये सब बताऊंगी नहीं। और मैं बोल दूंगी कि जैसा तुम शक कर रही थी वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अरे मेम साहब, आप बहुत बहुत बड़ा आप हम पे एहसान किए। आजकल के ज़माने में कहाँ ही कोई किसी की मदद करता है, और आपने ये जो पैसा दिया है ना, ये समझ लो आपने हमको एक नई ज़िंदगी दे दी है मेम साहब। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, और हम आपको भरोसा दिलाते हैं। हम भले गरीब बहुत हैं, लेकिन हमारे पास पैसा आएगा तो हम इसकी एक एक पाई आपको हम चुका देंगे मेम साहब, एक कर्ज नहीं रह जाएगा हमारे ऊपर। और मेम साहब, आज हम जाके उसके पिताजी को ये 2 लाख रुपए दे देंगे, तो वहाँ हमारी शादी भी तय हो जाएगी, और जब हमारे पास नौकरी रहेगी तो हम ये सब काम काहे ही करेंगे। और उनको ये भी रहेगा कि हाँ, लड़का नौकरी भी करता है, तो वो भी शादी जल्दी ही कर देंगे हमारी अच्छे से। मेम साहब, तो आपने बहुत बड़ा एहसान किया मेम साहब, हम आपका ये एहसान कैसे कितना भी कर ले हम नहीं चुका पाएंगे, पर मेम साहब हम कोशिश करेंगे कि कहीं भी अगर आपको जरूरत पड़े हमारी तो आप बिल्कुल हमको बताइएगा। ठीक है जैन, तुम जाओ अब, ठीक है? ठीक मेम साहब, धन्यवाद मेम साहब। चलो, किसी की हेल्प तो हो गई।